अच्छा बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टार्स एंड द यूनिवर्स। बेसिकली स्टार होता क्या है, इससे बात शुरू करते हैं। स्टार से जहन में तो सन ही आता है हमारे भाई। यहाँ चमकती हुई चीज़ होगी, आज इसको थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली इट्स लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट मेनली कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन। स्टार बेसिकली मेजॉरिटी हाइड्रोजन होती है गैस, और जो हीलियम बन रहा होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। हम लोग ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी पढ़ के आ रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जब दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दे फ्यूज टुगेदर गिविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो दैट्स फ्यूजन रिएक्शन। ड्यूट्रियम ट्रीट्रियम मिलते हैं, हम सब ये बात पढ़ चुके हैं। सन रिलीज करता है रेडिएशन विच इज मेनली कंप्राइजेज ऑफ यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये तीन रेडिएशंस सन में से निकल रही होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये तीन रेडिएशन, मैंने इसकी वेवलेंथ भी एक इमेज में आपको दिखाई है कि ये बेसिकली सन में से निकल रही होती है। सन हमारे पास एज अ मेन सीक्वेंस स्टार, और सन का टेम्परेचर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5600 डिग्री केल्विन होता है। 5600 केल्विन टेम्परेचर, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। और सन जो है हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में लाया करता है, एंड दिस सन मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ आवर सोलर सिस्टम बाय मास। अगर मैं सन को हटा दूं तो 99% 99% ऑफ द मास विल बी गॉन। तो सन इज अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ विजिबल लाइट। हमारे पास जो स्टार्स होते हैं बेसिकली इनकी कलर शेडिंग होती है। स्टार्स बहुत वाइड रेंजेस में होते हैं। ब्लू कलर से शुरू होते हैं, ग्रे, देन दिस ग्रीनिश शेड, येलो, ऑरेंज एंड देन इट्स रेड। और हमारे पास जो वाइट और ब्लू स्टार्स होते हैं, दे आर मच हॉटर कंपेयर टू द ऑरेंज और द रेड सेक्टर ऑफ द स्टार कलर्स। Blue giants basically are approximately about 30,000 Kelvin temperature. They are hottest. Red stars are relatively cooler and the temperature is approximately 3000 Kelvin. सूरज की तरफ देखो, आपको ऑरेंज कलर, कुछ येलो और ऑरेंज के बीच में कलर आ रहा होता है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 5600 Kelvin and it lies somewhere between the orange and the yellow sector. So इस वजह से हमारे पास उसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश शेड में आ रहा होता है। अच्छा जी, स्टार्स जो हैं अदर देन सन, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। सो बेसिकली उसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी यूज़ द डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स क्या है भाई? लाइट ईयर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, एंड बेसिकली इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। एक साल में लाइट एक वैक्यूमेटेड सरफेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 1 कंप्लीट लाइट ईयर। याद रखना, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है ना? अगर मैं निकालना चाहूँ कि लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर है, सो मैं इसको नॉर्मली कर सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, और टाइम से मैं 365 × 24 आवर्स × 3600 सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, यू विल गेट 9.46 × 10⁻15 meters is the distance that light cover in 1 year, also known as 1 light year. अच्छा जी, आफ्टर सन के बाद जो क्लोजेस्ट स्टार है हमारे हमारे अर्थ से करीबी, वो अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी इज बेसिकली, ये करीब होता तो है, बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 4.31 लाइट ईयर्स फार फ्रॉम अस, ठीक है? ये करीब सन के बाद ये क्लोजेस्ट है, बट इट्स नॉट क्लोज। इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 4.31 लाइट ईयर्स फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, बातें करते हैं, छोटी छोटी गैलेक्सी से शुरू करते हैं। गैलेक्सी इज बेसिकली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स क्लटर अप हो जाते हैं, ये फॉर्म अ गैलेक्सी। अराउंड बिलियन ऑफ स्टार्स आर इन अ गैलेक्सी, and this galaxy is made up of dust and gas in them, including planets also part of our galaxies. Galaxies की कुछ shapes की बात करें तो they can be spiral, beard spiral, elliptical हो सकती हैं, irregular हो सकती हैं। Galaxies can be peculiar, और हमारे पास lenticular भी हो सकती हैं। There are few shapes of the galaxies, nothing to be afraid about.
हमारी जो गैलेक्सी हम जिसमें रहते हैं दैट्स मिल्की वे. मिल्की वे इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी और हम लोग कुछ उसके किसी एज के करीब ही रहते हैं. वी लिव, अगर मिल्की वे बनाएं तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ कहीं होंगे. और मिल्की वे इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100,000 light years in diameter. It's very very far, unimaginably huge, and there are many galaxies in the universe. और हम उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे में रहते हैं. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर. ये बात आगे बढ़ेगी तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार की. भाई ये स्टार बना कैसे, स्टार ख़त्म कैसे होता है, व्हाट इज़ अ स्टार, व्हाट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज़ फिनिश्ड. फॉर्मेशन ऑफ स्टार की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात शुरू करते हैं. द स्टार इज फॉर्म्ड when a large cloud of gas and dust collapse under its own gravitational field. एक large cloud of gas and dust अपनी और gravitational field की वजह से cloud जो है टकराते हैं, and this टकराव causes a nebula to be formed. This phase of star is known as a nebula stage. Stellar nebula कहते हैं इसको, जब gases टकराव कर रही होती हैं, they are basically colliding by their own gravitational field. और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोटोस्टार फॉर्म होता है. प्रोटोस्टार इज बेसिकली अ बॉल, इट्स जाइंट बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट, स्फेरिकल इन शेप. जो बहुत कोलिजन होती है देन इट बिकम्स अ प्रोटोस्टार. अच्छा, अभी भी इस प्रोटोस्टार के अंदर कोलिजन्स चल रही होती हैं, ठीक है. कोलिजन्स इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और इस कोलिजन के चलते हमारे पास टेम्परेचर राइज होता है. ड्रास्टिकली द टेम्परेचर इज राइजिंग. इतना टेम्परेचर राइज टू अ पॉइंट कि भाई दो हाइड्रोजन आपस में क्या कर जाएं, फ्यूज कर जाएं, एंड द फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ड्यूट्रियम और ट्रिटियम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम. एंड फर्स्ट जैसे ये फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, इट रिलीजेस एनर्जी फॉर अनदर फ्यूजन रिएक्शन, एंड दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूज. एंड दिस इज द पॉइंट जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और हमारे पास जब एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, कोलैप्सिंग हीट प्रोड्यूस होगी फ्यूजन, तो प्रेशर जो है फ्यूजन का, जो बाहर एनर्जी रिलीज होगी, एक पॉइंट से बाहर जो एनर्जी रिलीज होगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द फ्यूजन विल बी इक्वल, एंड द स्टार विल बिकम स्टेबल, क्योंकि उसकी इनवर्ड प्रेशर विल बी इक्वल टू द आउटवर्ड फोर्सेस बिकॉज ऑफ फ्यूजन, एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ स्टेबल स्टार, also known as a main sequence star. तो इस फेस में हमारे पास जो है एक मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म हो जाता है. इस मेन सीक्वेंस स्टार को हम लोग स्टेबल स्टार भी बोलते हैं, also known as a stable star, ठीक है. बहुत साल तक फ्यूजन होती रही भाई, स्टार फॉर्मेशन हो गई. एक पॉइंट आएगा कि हमारे पास जो है स्टार जो है अपनी जो उसकी हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाएगी मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात. तो उसकी जो आउटवर्ड एक्सपेंशन फोर्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी उसकी ग्रेविटी के मुकाबले में. तो मैं कहता हूँ भाई कि मेरे पास अभी ये इनवर्ड फोर्सेस और ये आउटवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर थे, एक स्टार स्टेबल था. एक पॉइंट आया कि उसकी आउटवर्ड फोर्सेस वीक हो गई और उसकी इनवर्ड फोर्सेस क्या हो गई, रिलेटिवली ग्रेविटी की ज़्यादा हो गई. अब क्या होगा, अब दो काम होंगे. पहला काम हम डिपेंड करता है कि भाई एक स्टार छोटे साइज का है या बड़े साइज का. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ मीडियम स्टार एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ जाइगेंटिक और लार्ज स्टार. फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइफ साइकिल इज अ लिटिल डिफरेंट. मैं बात शुरू करूंगा एक मीडियम स्टार के लिए जो हमारा सन हो सकता है. अगर मैं एक मीडियम स्टार की बात करूं तो हमारे पास जो मीडियम स्टार है वो क्या करता है, जब कोर की स्टार की जो है डेंसिटी, फॉर एग्जांपल उसकी लेयर ऑफ हाइड्रोजन ख़त्म होने वाली होती है, तो वो अपनी आउटर लेयर्स के हाइड्रोजन को यूज़ करता है टू एक्चुअली कंटिन्यू द फ्यूजन रिएक्शन. एंड दिस इज अ स्टेज, अ लिटिल एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस इन द स्टार कन्वर्ट्स टू अ रेड जाइंट. दिस इज द पॉइंट जब वो अपनी कोर से निकल के अपनी आउटवर्ड जो लेयर्स हैं उसकी हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर रहा होता है. द आउटवर्ड लेयर्स हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड in order to basically continue
द फ्यूजन रिएक्शन एंड दिस स्टेज इज नोन एज अ रेड जाइंट स्टेज। इसके बाद काफ़ी साइकिल्स ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास स्टार है, अब वो एक्सप्लोड करके अपनी आउटर लेयर्स जो होंगी गैसेस की, वो शेड करना शुरू कर देगा। स्टार था, आउटर लेयर्स की हाइड्रोजन यूज़ करी, अब उसकी जो है इनवर्ट फोर्सेस जो है कोर की ग्रेविटी जो है वो स्ट्रांग हो गई है, वो अपनी आउटर लेयर्स ऑफ गैसेस को क्या करेगा, शेड करना शुरू कर देगा एंड गैसेस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द कोर एंड दिस स्टेज विल बी नोन एज अ प्लानिटरी नेबुला। Star heat causes the expansion and outer layers of the gases will shed and becomes a planetary nebula. इस प्लानिटरी नेबुला के बाद हमारे पास जो स्टार है उसके अंदर सिर्फ एक चीज रह जाएगी, उसका कोर, एंड दिस कोर इज नोन एज अ वाइट डॉर्फ आफ्टर बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसके अंदर हमारे पास फ्यूजन हुई है, तो उसकी जो कोर है इट्स emitting light, high amount of light, and this stage of emitting light is known as a white nebula stage where the core is emitting light but there is no fusion in this case scenario. अब इस पॉइंट पे कोई फ्यूजन नहीं होती, अगर कोई बोलता है इस पर फ्यूजन होती है तो उसको मेरे से मिलवाओ। वाइट ड्वार्फ स्टेज में कोई फ्यूजन नहीं हो रही होती एंड आफ्टर इमिटिंग लाइट फॉर मैनी ईयर्स, अब उसके पास जो है कोई लाइट नहीं बचेगी, ना कोई हीट बचेगी, एंड दिस वाइट ड्वार्फ विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ ब्लैक ड्वार्फ। लेट्स कीप इट हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द फोर्थ लेक्चर। फॉर्मेशन जिसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन, टूटना ऑफ मेन स्टार, जिसे कहते हैं मैसिव स्टार की डिस्ट्रक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, विल बी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।